सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी है उन चंद प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर जिन्हें ये लगता था कि अब दलित तो मतलब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, या जब भी हम कुछ उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे तो वो तुरंत पहुंच जाएंगे कोर्ट और वो एक्ट इस पर लागू कर देंगे। मतलब इस तरीके से मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा दलितों के साथ हो रहा है, तभी तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग प्रोटेस्ट करते क्यों, इनके अंदर वो डर आता ही क्योंकि अगर भाई हमने कभी कुछ कर दिया इनके साथ, अगर इन्होंने चले गए कोर्ट या कहीं इन्होंने एक्ट इस पर हमारे ऊपर लागू करवा दिया या फिर हमारे खिलाफ कुछ ऐसा मुकदमा दर्ज हो गया, तो फिर हम तो मतलब कहीं के नहीं रहेंगे। इनके अंदर ये डर है और जो पिछले कई सालों से ये लोग पीड़ित करते आए हैं हम लोगों का, जिस तरीके से अत्याचार करते आए हैं छुआछूत को लेकर, इवन कोई दलित या फिर ST/SC की नज़र से जो देखते आए हैं, वो मतलब लगता है कि आज के टाइम पे जिस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग हम लोग के पक्ष में जैसे ही एक कोई हक आया जैसे कि यूजीसी, तो इन्होंने मतलब पूरा भाई बवाल मचा रखा है। पूरे चारों तरफ देखो प्रोटेस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब जैसे ये प्रोटेस्ट आएगा तो दलित इनको पूरा मतलब समाप्ति कर देंगे, इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि ये हम लोगों की प्रोटेस्ट के लिए है। हम लोग इतने भी गिरे नहीं है कि किसी पर, मुझे लगता है कि आई थिंक भीमराव अंबेडकर ने हमें ये सिखाया है कि हम कभी किसी के साथ गलत ना करें, ना ही हमारे अंदर ऐसी कोई सोच है कि हम इस चीज़ को, अगर हमारे हक में कोई चीज़ है तो हम उसका फ़ायदा उठाकर किसी सामने वाले को उस पर आरोप झूठा ही लगा देंगे। ऐसा हमारी मानसिकता है ही नहीं। हमें कभी ऐसा अंबेडकर जी ने न सिखाया और न सिखाएंगे कभी, और जो उनकी नीतियां हैं हम उन पर चलते हैं, एक सही तरीके से चलने वाले लोग हैं जो पिछले कई सालों से पूर्वज हमारे जो सहते आए। आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो सब बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक्ट की ज़रूरत ही ना हो जब सामने वाला हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, क्योंकि यार एज अ इंडियन, एज अ भारतीय हम एक देश में रहते हैं, एक परिवार है। अगर इस परिवार में अगर ऐसे मतभेद होते हैं तो ये कहाँ का एकजुट होगा। जब हमारा देश इस तरीके से उलझनों में फंसा रहेगा तो हमारा देश विकसित कभी नहीं करेगा। यार इस बात को समझो। मैं भले ही एक दलित हूँ चाहे जो भी हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर भले आप समर का जातिक हो या जनरल या फिर ओबीसी भी जो भी हो, मुझे लगता है कि सब एक समान होने चाहिए। हमारे कंट्री में सब एक तरीके से रहने चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।